गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा इस मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का। हमने पूरा चैप्टर देखा है। कल के लेक्चर में हमने देखा है एप्लीकेशन ऑफ स्विचिंग सर्किट्स इन एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन स्विचिंग सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर है एक्सरसाइज 1.5 जो भी हमने कल स्टार्ट की थी, जहाँ पर हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हो चुका था। आज हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है, write the symbolic form of the following switching circuits, construct its switching table and interpret it. Interpret मतलब हमें चेक करना है कि वो सर्किट, जैसे हमने स्टेटमेंट के लिए चेक किया था, उसमें जो है वो है राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्विचिंग सर्किट। मतलब स्विचिंग सर्किट हम निकालेंगे पहले, उसके बाद उसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल निकालेंगे और उसके बाद उसको हम एग्जामाइन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी डायग्राम में निकालता हूँ। देखिए ये डायग्राम है हमारी इस क्वेश्चन की, जिसमें मैंने कंसिडरेशन भी कर लिया है। हालांकि यहाँ पे दो ही स्विचेस यूज़ किए गए हैं, S1 और S2, और उसका निगेशन है यहाँ पर S1 डैश और S2 डैश। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर P Q और निगेशन P निगेशन Q ही कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर इसका आएगा सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, एज वी ऑब्जर्व दिस फिगर, दिस सर्किट, जिसमें हमें 1 2 3 स्ट्रीम्स मिले, तीनों स्ट्रीम्स एक दूसरे के पैरेलल में है। मतलब होने क्या वाला है, देखिए सबसे पहले तो ये S1 मतलब क्या है, P स्विच, P और में जाएगा S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ Q, फिर और में एक कॉम्बिनेशन है, इसके और में एक स्विच है, इसके और में एक कॉम्बिनेशन है। दैट कॉम्बिनेशन इज निगेशन P एंड Q। ठीक है, सो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दैट सर्किट। सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म ये हो गया। अब इसे क्या करना है, हमें इसका इनपुट आउटपुट टेबल निकालना है। अब इनपुट आउटपुट टेबल में देखिए P Q निगेशन P निगेशन Q, ये तो डेटा हमें एंट्री करना पड़ेगा। इनपुट ये ही चाहिए। ठीक है, सो P Q दो स्टेटमेंट है, सो उसका इनपुट क्या रहेगा, 1 1 0 0, Q के लिए 1 0 1 0। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, देखिए यहाँ पर हमें चाहिए निगेशन P निगेशन Q। इनके निगेशन कर लेंगे सीधे सीधे। निगेशन P मतलब 0 0 1 1, निगेशन Q मतलब 0 1 0 1। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसका क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला निगेशन P एंड Q, हमें सबसे पहले कौन सा क्रिएट करना पड़ेगा, निगेशन P एंड Q। देखिए फिर निगेशन P मतलब ये, और एंड में है ये Q वाला, तो 0 एंड 1 इज 0। यहाँ पर दोनों वैल्यू 0 0 है, मतलब 0। 1 एंड 1 इज 1, 0 एंड 1 इज 0। ठीक है, फिर उसके बाद और में निगेशन Q, इसके और में कौन है, ये निगेशन Q, निगेशन P एंड Q और निगेशन Q। ठीक है, या हम इसको जो फॉर्मेट में हमें गिवन है उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, निगेशन Q और निगेशन P एंड Q। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब निगेशन Q और ये जो टेबल आया है, ये जो कॉलम है हमारा, ठीक है, इन दोनों का हम और करेंगे। और मतलब डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में हमें क्या पता है कि अगर एक भी वैल्यू 1 आती है तो सर्किट हमारा क्लोज होता है। सर्किट क्लोज मतलब करंट विल फ्लो। ठीक है, सो यहाँ पर 0 0 है, दैट्स वाई नो आउटपुट, नो करंट विल फ्लो। 1 0 है, करंट विल फ्लो। 0 1, एक वैल्यू 1 है, दैट्स वाई करंट फ्लो 1 0 1। और है, दैट्स वाई। ठीक है, और है, इसी वजह से हमारा ये आउटपुट हमें मिला। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा, इसके और में कौन है, P। इसके ये जो हमारा टेबल मिल रहा है, या ये जो हमारा वैल्यूज हमें मिले हैं, उसके और में कौन है, P और निगेशन Q और ये ब्रैकेट वाली टर्म निगेशन P एंड Q। अब देखिए ये वैल्यूज और इसके और में कौन है, ये P, मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, और है, दैट्स वाई करंट विल फ्लो। 1 है, 1 है, करंट विल फ्लो,
और यहाँ पर तो नीचे दोनों भी 1 है, और में हमें क्या बचा पता है डिसजंक्शन में अगर एक भी वैल्यू 1 है तो करंट विल फ्लो, इसलिए यहाँ के वैल्यू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिसजंक्शन के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑब्जर्व करो, ये सारे के सारे वैल्यूज़ 1 आए। इंटरप्रेट करना मतलब क्या है कि आपको बताना है कि इस कॉम्बिनेशन में, मतलब जो डायग्राम हमें दी गई है उस कॉम्बिनेशन में हमें करंट कब फ्लो होगा, ठीक है। कब फ्लो होता है, देखिए करंट, कोई भी स्विच ऑन रखिए, देखिए इसका फाइनल आंसर इंटरप्रेट करना मतलब वर्डिंग में हमें लिखना पड़ेगा कि वो क्या आता है, एज ऑल द वैल्यूज ऑफ फाइनल कॉलम, ये फाइनल कॉलम देखिए यहाँ पर सारे वैल्यूज क्या है 1 है, देयरफॉर लैम्प विल ऑलवेज ग्लो, ये जो यहाँ पर लैम्प गिवन है वो लैम्प ऑलवेज ग्लो होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ स्विचेस, किसी भी स्पेसिफिक स्विच पे वो डिपेंड नहीं करेगा, उसका जो आंसर है वो 1 आया, दैट्स वाई ये लैम्प ऑलवेज ग्लो करेगा। ओके, समझ में आइए। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये है हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है S1, S2 डैश, S3 डैश, दीज 3 स्विचेस आर इन पैरेलल। इसके सीरीज में एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 सेट है, जिसमें S1 ये पैरेलल में है S2 और S3 के सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। अब इसे भी हमें क्या करना है, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसका इनपुट आउटपुट टेबल निकालना है, और एट द एंड ऑफ इनपुट आउटपुट टेबल उसके लास्ट कॉलम में, मतलब जो भी उसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा उसके सिंबॉलिक फॉर्म के लास्ट वाली जो वैल्यूज़ आते हैं उस वैल्यूज़ को एग्जामाइन करते हुए हमें उसको इंटरप्रेट करना है, उसका रिजल्ट निकालना है। तो देखिए इसको सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि S1, S2, S3, S1, S2 डैश, S3 डैश ये यूज़ करना है, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर P Q R, निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन R, ये पूरा कंसिडरेशन कर लिया। ये डेटा अब आपको कंसिडरेशन करना आ जाना चाहिए, और आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो थोड़ा सा पढ़ लो यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। तो देखिए S1, S2 डैश, S3 डैश ये तीनों पैरेलल में है। S1 मतलब होता है P, पैरेलल में मतलब और, S2 डैश मतलब निगेशन Q, और S3 डैश मतलब निगेशन R, ठीक है। ये पूरी कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमने लिख दी। इसके एंड मतलब इसके सीरीज में कौन है, S1, इसके सीरीज में है S1, और S1 के पैरेलल में है S1 और S2 एंड S3, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें, 2 कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, 2 मेन कॉम्बिनेशन, 2 मेन स्ट्रीम्स, जिसमें एक ये कॉम्बिनेशन है जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है P और निगेशन Q और निगेशन R, और उसके सीरीज़ में ये कॉम्बिनेशन है जिसमें फिर से हमें एक सीरीज़ वाला और एक पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा, जैसे यहाँ पर, ठीक है। सो S1 की जगह पे अब हम क्या करेंगे, हमारा S1 मतलब होता है P, S2 मतलब होता है Q, और S3 मतलब होता है R। ओके, समझ में आ गए। अब देखिए इसमें से कौन से वैल्यूज़ हमें लगने वाले, यहाँ पर जो लगने वाले वो रखेंगे, जो नहीं लगने वाले वो निकाल देंगे। देखिए P चाहिए, Q चाहिए, R चाहिए, ठीक है। निगेशन P चाहिए क्या, नहीं, निगेशन P इसमें ज़रूरत नहीं है, निगेशन P की ज़रूरत नहीं है, तो निगेशन P मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। सो बचा क्या फिर, निगेशन Q, निगेशन R, ठीक है। इतने कॉलम के वैल्यूज़ हमें फिलहाल लगने वाले। सो सबसे पहले 3 इनपुट है, 3 नंबर्स ऑफ स्विचेस आर देयर, देयरफॉर इनपुट कितने बनेंगे, 2 to the power 3, मतलब फर्स्ट के 8 रोज बनेंगे। देखिए 1 1 1 0 0 0 0, फिर इसके हाफ वाला Q का बनेगा, मतलब सेट क्या होगा, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। फिर R का क्या मिलेगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। ये हमारे इनपुट्स मिले हमें। अब इस इनपुट से हमें क्या करना है, ये निगेशन Q और निगेशन R का हमें टेबल निकालना है, ठीक है। सो निगेशन Q के लिए देखिए, निगेशन Q क्या आएगा, 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। निगेशन R देखिए, R के वैल्यूज 1 0 1 0 1 0 है, तो निगेशन R आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। अब हम एक एक स्ट्रीम का टेबल यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये निगेशन Q और निगेशन R, निगेशन Q और निगेशन R, इसके
और में है P, ठीक है। तो निगेशन Q और निगेशन R पहले निकाल लेंगे हम। इसका और करो, निगेशन Q और निगेशन R, इसको और करेंगे। और में है मतलब एक वैल्यू कोई भी 1 हो तो भी हमारा आउटपुट 1 आएगा, और दोनों वैल्यू अगर 0 हो तो ही उसका वैल्यू आउटपुट 0 आता है। मतलब यहाँ पर दोनों 0 है तो ये 0 आएगा, और इस केस में दोनों 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा। अदरवाइज ऑल द आउटपुट्स आर 1, ठीक है, समझ में आई है। अब इसके और में कौन है, ये P, इसके और में है P, मतलब P और निगेशन Q और निगेशन R, ठीक है, P और निगेशन Q और निगेशन R। देखिए P के फर्स्ट 4 वैल्यूज आर 1, देयरफॉर यहाँ के क्या वैल्यूज आते हैं वो हमें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखो पहले 4 वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 बन जाएगा, 1 1 1 1। क्यों, क्योंकि ये और है, डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन में क्या होता है, या पैरेलल स्विचेस में क्या होता है, पैरेलल स्विचेस में अगर एक वैल्यू भी 1 है तो वो आउटपुट 1 आएगा। इसलिए P के वैल्यूज पहले 4 1 है, इसलिए यहाँ पर ये हमने डायरेक्टली 1 पुट कर दिया। इसके आगे देखिए यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, इसका मतलब ये आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा, और उसके आगे वाले 3 आउटपुट जो है वो इस कॉलम में 1 है, दैट्स वाई वो सारे वैल्यूज या आउटपुट्स 1 आएंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा फर्स्ट स्ट्रीम, इसकी फर्स्ट स्ट्रीम। ये जो पैरेलल वाले 3 थे स्विचेस उसकी स्ट्रीम हमने निकाल ली है, ठीक है। इसके बाद हम निकालने वाले हैं नेक्स्ट स्ट्रीम के लिए। नेक्स्ट स्ट्रीम में देखिए क्या है, Q एंड R है, Q एंड R, इनका एंड है Q एंड R, 1 एंड 1 इज 1, एंड में हमें पता है। फिर 1 एंड 0 इज 0, अगर एक भी वैल्यू 0 मिलती है तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0, ये भी 1 मिलेगा सिर्फ, यहाँ पर ये फोर्थ वैल्यू सिर्फ 1 मिलेगी, नहीं तो 1 0 0, फिर से 1, ये 0 0 0, ठीक है। ये मिले हमें इसके आउटपुट्स। किसके आउटपुट्स मिले, Q एंड R, इसके आउटपुट मिले। अब इसको और में हमें चाहिए P, इसके और में P है, मतलब P और Q एंड R, P और Q एंड R ये हमारा है। तो यहाँ पर देखिए P और P हमें पता है, और में अगर एक भी वैल्यू 1 है तो उसका आंसर 1 आता है। तो P के पहले 4 वैल्यूज 1 है, दैट्स वाई ये आ जाएगा 1 1 1 1। Q एंड R में जो फिफ्थ वैल्यू वो 1 है, और उसके आगे वाले यहाँ के 3 वैल्यूज देखिए, ये 3 वैल्यूज, और ये यहाँ पे P की 3 वैल्यूज, तीनों 0 है, तो 0 0 का आउटपुट आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। ये हमें क्या मिला, हमने सिर्फ ये 2 स्ट्रीम्स का यहाँ पर निकाला है, ठीक है। 2 स्ट्रीम्स का हमने यहाँ पर पूरा आउटपुट निकाला है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फाइनल आंसर निकालेंगे। फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे, इसे A अज्यूम करेंगे, लेट अस से दिस एज A एंड दिस एज B, और ये दोनों स्विचेस कैसे है, ये दोनों कॉम्बिनेशंस कैसे है, एंड में, मतलब ये आ जाएगा A एंड B, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा, A एंड B, इन दोनों को एंड में लेंगे हम। 1 एंड 1 इज 1, 1 एंड 1 इज अगेन 1, फिर यहाँ पर 1, ये भी 1। अब एंड में 1 और 0 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। अब देखिए ये जो A एंड B का आउटपुट हमें मिला, ये आउटपुट क्या मिला, 1 1 1 1 0 0 0 0, 1 1 1 1 0 0 0 0। अब किसका आउटपुट है, यस करेक्ट, P स्टेटमेंट, P स्विच का ये हमारा आउटपुट मिला। दैट्स वाई हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए फिर यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ही हमने लास्ट फाइनल आया हुआ आंसर देखा और ये P देखा, तो हमने क्या कहा कि एज द फाइनल कॉलम एंड द P हैविंग सेम वैल्यूज और आइडेंटिकल वैल्यूज, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट लैम्प विल ग्लो व्हेन स्विच S1 इज ऑन। सिर्फ स्विच S1 भी अगर ऑन रहता है तो भी लैम्प यहाँ पर ग्लो हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें क्या हुआ, ये जो सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर निगेशन P यहाँ पर कॉमन निकलेगा, निगेशन P एंड कॉमन निकला, मतलब बचा क्या, Q और निगेशन Q, ठीक है। और ये अगला स्टेटमेंट मैंने एज इट इज रख दिया। अब ये कॉमन निकालना या अब बीच में अप्लाई करना, मतलब कौन सा लॉ होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ पर देखिए क्या हुआ, फिर इस स्टेप में ये Q और निगेशन Q, मतलब सेम स्टेटमेंट और उसका निगेशन यहाँ पर डिसजंक्शन में आ गया। ऐसी जब भी कंडीशन होती है उसका ट्रूथ वैल्यू आता है ट्रू। सो ये बन गया यहाँ पर निगेशन P एंड ट्रू
और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज़। ये कौन सा लॉ हो गया हमारा? कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, सेम यहाँ पर देखिए फिर निगेशन P एंड T, मतलब किसी भी स्टेटमेंट के कंजंक्शन में और डिसजंक्शन में अगर ट्रू और फॉल्स आते हैं तो उसमें हम आइडेंटिटी लॉ यूज़ करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? इफ़ एनी स्टेटमेंट हैविंग ट्रू मतलब T एज इट्स कंजंक्शनल पार्टनर देन इट्स वैल्यू इज दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ। इसलिए यहाँ पर निगेशन P एंड ट्रू था तो यहाँ पर निगेशन P बन गया। अब निगेशन P और ये ब्रैकेट एज इट इज़, सो यहाँ पर लॉ हम लिख देंगे आइडेंटिटी लॉ। अब फिर से क्या करना है? ये निगेशन P हमने अंदर अप्लाई करना है। अंदर अप्लाई करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हुए निगेशन P और P एंड निगेशन P और निगेशन Q, ये हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के बाद हुआ क्या है? ये यहाँ पर निगेशन P और P मिला, मतलब सेम स्टेटमेंट और उसका निगेशन डिसजंक्शन में। इससे पहले भी यहाँ पर हमने सेम वही लॉजिक यूज़ किया था, तो यह क्या मिला हमें? T। सो ट्रू एंड एनी स्टेटमेंट इन इट्स कंजंक्शन, मतलब ट्रू इन कंजंक्शन विथ एनी स्टेटमेंट अगर है तो उसका आउटपुट क्या मिलता है हमें? वो स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिला ये स्टेटमेंट, इसका लॉ है आइडेंटिटी लॉ। ये हमें मिला सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन। क्या है सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन? निगेशन P और निगेशन Q। आपके दिमाग में फिर ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पर हमने सर फिर डी मॉर्गन्स लॉ क्यों नहीं यूज़ किया? क्यों नहीं यूज़ किया? तो उसका जवाब ये है कि ये जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म आया है इसका हमें सर्किट, स्विचिंग सर्किट में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट करना है। अगर आप निगेशन कॉमन निकालोगे तो क्या हो सकता है? प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, लॉजिकली वो आंसर करेक्ट ही है। लेकिन जब आप स्विचिंग सर्किट की डायग्राम ड्रॉ करोगे, वैसे जैसे यहाँ पर हमारा S1 P आया था तो P का मतलब हमने क्या कर दिया? स्विच S1 रख दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप निगेशन कॉमन निकालोगे तो निगेशन कॉमन में उसका डैश कहाँ पर दोगे? दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या किया? सिंपलेस्ट फॉर्म को निगेशन P और निगेशन Q ही रख दिया। अब जैसे यहाँ पर हमने स्विचेस कंसिडर किए थे, एक ही स्विच था P, अब यहाँ पर क्या हुआ? दो स्विच आ गए तो P Q कंसिडर किया हमने, S1 S2 आर क्लोज, उसके निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q मतलब S1 डैश एंड S2 डैश आर क्लोज। तो हमारे पास एक्सप्रेशन, सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन मिला था हमें, निगेशन P और निगेशन Q दोनों पैरेलल में है। सो S1 डैश एंड S2 डैश आर इन पैरेलल, ये हमारा सिंपलेस्ट स्विचिंग सर्किट यहाँ पर बन गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि हमें करना क्या है, अभी हमें इसके मिसलेनियस एक्सरसाइजेस के एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं। तो उसमें आप क्या करोगे? जैसे ही आपको ये हमारा सेशन ख़त्म होगा तब आपको 8 दिन का टाइम स्पैम मैंने दिया है। 8 दिन के टाइम स्पैम में आपको क्या करना है? वो सारे के सारे मिसलेनियस के एग्जांपल सॉल्व करने हैं और उसका सोल्यूशन मैं आपको ऐप पर देने वाला हूँ। ठीक है, अपना जो ऐप है उस ऐप पर मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। 8 दिन में आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर कर वो आप चेक करोगे। ठीक है, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो अभी मार्केट खुल चुके हैं, मार्केट में जाकर आप टेक्स्ट बुक परचेस कर सकते हो, या तो आप अपने पास PDF भी है। ठीक है, हमने जब आपने ग्रुप पे चल रहा था तो ग्रुप पे हमने आपको PDF भी भेजे है, तो वो PDF में देखिए। ठीक है, तो PDF में देखते समय एक बात याद रखो कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक में गिवन जो कुछ भी आंसर हो सकते हैं पीछे वाले, तो उसमें से कुछ आंसर्स, कुछ एक आध दूसरा आंसर आपका मैच नहीं करेगा या तो वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आंसर टैली मत करो, जो आंसर मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ वो आंसर टैली करो। ठीक है, तो आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस, और 8 दिन बाद आपको सॉल्यूशन उसका सारे क्वेश्चंस का मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू और स्टडी करते रहिए। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए।